हेलो बच्चा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, मैं मैं मतलब द एंटी क्लासेस ऑन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ आपके बीच में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आ चुका है। और मैं एक आज नया क्लास मतलब कक्षा के साथ आपके साथ आया हूँ। और आज से जो सेशन चलेगा आप लोग के बीच, वो क्लास 9 का सेशन स्टार्ट हो गया है। और अभी कुछ दिनों तक क्लास 9 का हम क्लास डेली कराएंगे, है ना। तो आइए और हमसे जुड़िए, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से प्यार हमें ऑफलाइन में दिखाए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ऑनलाइन में भी दिखाएंगे, है ना। तो मैं 2 मिनट बच्चा। तो मैं 9 क्लास में भी साइंस का जो सब्जेक्ट है उसको मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ मैं आपको आपके सामने साइंस का, आप समझ लीजिए कि आज ये इंट्रो क्लास होगा, है ना। कि साइंस में क्या होता है ना। कि कौन कौन सी 9 क्लास में सब्जेक्ट पढ़ना होता है साइंस में, है ना। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए, क्या पढ़ाएंगे बच्चा अभी। आज हम पढ़ाए स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का साइंस। ओके बच्चा, साइंस। और साइंस में जब जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि क्लास 9th में साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है ना बच्चा। एक आप बता सकते हैं केमिस्ट्री, है ना। एक केमिस्ट्री हो गया बच्चा। एक फिजिक्स हो गया बच्चा, फिजिक्स हो गया बच्चा। और एक बायो हो गया, इसको बायोलॉजी हम लोग कहते हैं, है ना। और इस केमिस्ट्री को हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं बच्चा, रसायन शास्त्र। फिजिक्स को आप बोलते हैं भौतिकी। ओके बच्चा, भौतिकी। बायोलॉजी को आप लोग बोलते हैं जीव विज्ञान, है ना। ओके बच्चा। और इन 3 सेक्टर में भी, सॉरी, ये 3 पार्ट में जो साइंस को बांटा गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, तो उसमें भी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या, केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चा। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा बायो। ओके, ये फर्स्ट नंबर पे रखता हूँ, ये सेकंड नंबर पे रखता हूँ, फिर ये थर्ड नंबर पे रखता हूँ। ओके। तो अभी चलते हैं हम ओवरव्यू, मतलब आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, बायो में क्या पढ़ना है बच्चा। ठीक है, देखना, गौर करके क्लास, सॉरी, सुनने की कोशिश करना बच्चा, गौर से है, ठीक है। जिस बच्चा ने अगर एक एक क्लास को अटेम्प्ट किया, तो हम कोशिश करेंगे 9 क्लास में उसको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम में नहीं, मैं बोर्ड नहीं, बोर्ड के साथ साथ मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम को भी लेकर चलूंगा। चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव हो, नवोदय हो, एएमयू हो, जेएनयू, सॉरी, बीएचयू हो, है ना। सारे हर लेवल के एग्जाम को लेकर चलेंगे, इस तरीके से पढ़ाएंगे। ओके बच्चा। तो हम आपको बताते हैं केमिस्ट्री, है ना। तो आप मोटे मोटे समझ लेना, है ना बच्चा, कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। 9 क्लास से मेन जो केमिस्ट्री स्टार्ट होता है वो 9वीं क्लास से स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, वो इसलिए पढ़ रहे थे कि हमको बताया गया है, मतलब इसलिए ऐसा एक तक दिया गया था साइंस को कि मिलाकर, कभी उसी साइंस में बायो भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है ना, सबको मिक्स, लेकिन यहाँ से पार्ट बाय पार्ट कर दिया गया है, ठीक है बच्चा। ऐसे है, मतलब एनसीईआरटी वगैरह में। और ये भारत जैसे स्टूडेंट फ्रेंड्स की बुक वगैरह पढ़ोगी, तो उसमें दम ऑलरेडी 8 क्लास को भी दम अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है। तो लेकिन ठीक है, चलते हैं अब वहां से, उतने हमारे पास टाइम नहीं है, हम क्लास को अटेंड करते हैं। यहाँ पे देखना केमिस्ट्री, है ना, कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में हमको एक पदार्थ को लेकर चलना है, क्या, किसको लेकर चलना है बच्चा, मैटर को लेकर चलना है ना। कि पहले हम इसमें देखेंगे कि मैटर क्या होता है बच्चा, यही देखेंगे, है ना। इसमें कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ केमिस्ट्री में क्या देखना है कि मैटर क्या होता है। 9 क्लास का केमिस्ट्री यही है कि पहला चैप्टर क्या हो गया इसका, पहला चैप्टर हो गया क्लास 9 का, हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे पास के पदार्थ, ठीक है बच्चा। फिर दूसरा में हो गया, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, है ना। फिर तीसरा में हो गया एटम एंड मॉलिक्यूल, मतलब परमाणु और एवं अणु। फिर चौथा में हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब परमाणु संरचना। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, हमारे
आसपास के अर्थ शुद्ध है, सॉरी, है ना। और तीसरा में क्या हो गया, वो दूसरा हो गया बच्चा, तीसरा उतार लेना यहां से, परमाणु एवं अणु। चौथा में हो गया यहां परमाणु संरचना। ओके बच्चे, क्या पढ़ना है, हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, फिर यहाँ परमाणु, परमाणु एवं अणु, फिर यहाँ परमाणु संरचना, है ना। और फिजिक्स में क्या पढ़ना है, ये अभी हम हटाकर रखेंगे। बायो में क्या करना है, क्या पढ़ना है, इसको हम अभी हटाकर चलेंगे, ठीक है बच्चा। जो देखते हैं अभी क्या हम स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री। आज इंट्रो क्लास है, ओके बच्चा। और इंट्रो क्लास में सिर्फ आपको देखना है, समझना है ना, कि ये केमिस्ट्री क्या होता है ना। सबसे पहले तो आपको साइंस ही देखना है कि साइंस क्या होता है। तो जैसे आप लोग सुने होंगे, पढ़े भी होंगे 8th क्लास में, 7th क्लास में, कि सावधानी पूर्वक, है ना, क्या सावधानी पूर्वक, मतलब समझ रहे हो ना, सावधानी पूर्वक किसी भी काम को एकदम अच्छे से करना है, सावधान होकर, सावधानी पूर्वक, क्रमबद्ध तरीके से, मतलब लगातार, है ना, क्रमबद्ध मीन्स लगातार तरीके से, सावधानी होकर करना है काम को और लगातार करना है, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है बच्चा, क्या होगा, एक काम है ना, एक काम को हम सावधानी से कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग, जो ये क्रमबद्ध तरीके से कोई भी काम करेंगे, है ना, और उसका जो परिणाम आएगा, हम किसी भी काम को सबसे पहले सावधानी होंगे, फिर उसके बाद लगातार सावधान स्टेट में रहेंगे और उस काम को करेंगे। अब जब काम को कर लेंगे तो उसका जो परिणाम मिल जाएगा, उस सब चीज को मिला देंगे, है ना, और मिलाकर इससे जो हमको ज्ञान अर्जित होगा बच्चा, इससे जो हमको ज्ञान अर्जित होगा, इसी को हम विज्ञान कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जितने भी अध्ययन करेंगे इसमें, फिजिक्स में करें, केमिस्ट्री में करें, बायो में करें, सबको सावधानी पूर्वक से करना है और लगातार करते जाना है। ऐसे नहीं कि अनदेख ऐसे जैसे तैसे करते जाना है ना, जैसे कि वो हिस्ट्री वाली बात हो गया, ज्योग्राफी वो वाली नहीं। यहाँ पे काम करना है बच्चा, सिस्टमेटिक वे से करना है और अच्छे से करना है और लगातार करना है, और जो काम करोगे उसका जो परिणाम आएगा, वो सब चीज को मिलाकर जो आपको देखोगे और देखकर जो आपको अनुभव प्राप्त होगा, जो आपको ज्ञान होगा, है ना, उसी को ही हम विज्ञान कहेंगे, साइंस कहेंगे। ठीक है बच्चा, अब समझ गए हो साइंस। अब साइंस में भी 3 पार्ट होते हैं, शाखाएं उसके होते हैं, एक फिजिक्स होते हैं, है ना, केमिस्ट्री होते हैं, एक बायो होते हैं, जिसे हम भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान कहते हैं। तो अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट में हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिजिक्स पढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैं 5 लेक्चर में खत्म कर दूं, कोशिश करूंगा। ओके बच्चा, एक आध लेक्चर बढ़ भी सकते हैं तो कोई माफी मैं चाहूंगा, ठीक है, और कोशिश करूंगा कि 5 ही लेक्चर में खत्म हो जाए, आज कर छोड़कर, क्योंकि आज का ये इंट्रो क्लास है बच्चा, है ना। अब देखेंगे हम केमिस्ट्री की दुनिया में लेकर जाएंगे, केमिस्ट्री की दुनिया में इस तरीके से लेकर जाएंगे, आपको डुबाएंगे, इस तरीके से लीन करेंगे इस केमिस्ट्री की दुनिया में कि आप बताओगे कि है ना, शायद मैं पहली बार इस तरीके की केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। और आइए हम स्टार्ट करते हैं, है ना बच्चा। साइंस में भी केमिस्ट्री, जब केमिस्ट्री को सेगमेंट को पूरा कर लेंगे, है ना, तो फिर फिजिक्स पढ़ेंगे, है ना, हाँ नहीं, बायो पढ़ेंगे, फिर बायो के बाद सबसे लास्ट में 3 नंबर पे फिजिक्स आता है, फिजिक्स को फिर पढ़ेंगे, है ना। तो अब क्या पढ़ना है बच्चा, साइंस पढ़ना है ना। साइंस में भी क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए, हम पहले बता भी दिए हैं कि केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या लेना है, पदार्थ को लेना है ना, पदार्थ को लेना है। क्या लेना है बच्चा, पदार्थ लेना है, ठीक है। और पहला चैप्टर भी हमारा मैटर है ना, क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ है, हमारे आसपास के पदार्थ। अब देखो यहाँ पे हम पदार्थ क्या होते हैं, ये सुनने वाली बात है कि नहीं, समझने वाली, कि हाँ हम पदार्थ को, जब केमिस्ट्री स्टार्ट ही होता है पदार्थ से, मैटर ही से, तो ये पदार्थ क्या होता है, वैसे वस्तु, है ना, पदार्थ वे होते हैं जिसके पास द्रव्यमान होता है, जिसके पास द्रव्यमान होता है ना,
और जो कुछ स्थान घेरता है ना। तो आप बोलोगे सर पानी है, पानी में भी तो कुछ भार होता है, वो कुछ स्थान घेरता है। हाँ सर वो मैटर है। क्या आप एक लकड़ी को देखेंगे तो हाँ सर उसमें भी द्रव्यमान होता है, मास होता है होता है कि नहीं बच्चा, है ना। और कुछ स्पेस को कवर भी करता है ना, जगह को, एरिया को, है ना, एरिया को भी वो घेरता है। तो क्या उसको हम बोल देंगे पदार्थ? हाँ बोल सकते हो बच्चा, कि जो है ना जिसके पास कुछ द्रव्यमान हो, है ना, और जो कुछ स्थान घेरता हो, है ना, कुछ स्थान घेरता हो। तो बहुत छोटे छोटे जो सुई वगैरह देखते हो, क्या सर वो पदार्थ है? हाँ बच्चा पदार्थ है, क्योंकि उसके पास कुछ अपना मास भी है ना, और कुछ एरिया को भी कवर करता है, घेरता है ना, है ना। और जो अवरोध उत्पन्न का कार्य करे, है ना, क्या वो अवरोध का कार्य नहीं करता है, बैरियर का काम नहीं करता है ना। तो बैरियर का भी जो काम करे, है ना, जिसके पास मास हो, जो स्थान घेरता हो, दैट इज कॉल्ड मैटर, है ना, उसी को हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो आप पदार्थ समझ में आ गया होगा कि पदार्थ किसको कहते हैं, है बच्चा। हम कोशिश करते होंगे कि एकदम बहुत अच्छे से। तो आप बोलेंगे क्या सर घर में जो पंखा चलता है, जिसके नीचे हम लोग बैठकर मजा मस्ती करते हैं, है हवा लेते हैं आराम से, क्या वो मैटर है? तो आपको देखोगे कि हम बोलेंगे हाँ बच्चा हो सकता है। अब है कि नहीं है मैं कैसे बताऊं, आपको चेक करना है। क्या वो पंखा को हम उठाएंगे तो थोड़ा भारी लगता है कि नहीं लगता है ना। तो वजन है, तो वजन है तो क्या उसमें मास है कि नहीं, है ना, द्रव्यमान है ना, हाँ है। तो क्या वो जहां पे कहीं पे रखेंगे स्थान पे, तो क्या वो कुछ एरिया को नहीं घेरेगा? घेरेगा ना। क्या वो बैरियर का काम नहीं करेगा, अवरोध का, है करेगा। तो क्या वो हुआ कि नहीं पदार्थ? तो हुआ पदार्थ। ठीक है, तो अब हम लेकर चलते हैं, है ना। कल से 9 क्लास को एकदम बढ़िया से स्टार्ट करेंगे, अभी तो इंट्रो चल रहा है लेकर, है ना। तो लेकिन ये इंट्रो भी बहुत काम का क्लास है, यहाँ से समझ में आएंगे। ऐसा नहीं कि आज नहीं पढ़ोगे तो कल समझ में आ जाएगा, नहीं, ये हो नहीं सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि पदार्थ को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक भौतिक गुण धर्म के आधार पर, भौतिक गुण आधार पर, एक रासायनिक गुण के आधार पे। ठीक है बच्चा, किसके आधार पे? भौतिक गुण के आधार पे, एक रासायनिक गुण के आधार पे। जो भौतिक वाला है, भौतिक वाला, ये भौतिक गुण के आधार पे, इसी को पढ़ना है पहला चैप्टर में। क्या पढ़ना है बच्चा? पहले चैप्टर में। और ये जो रासायनिक गुणधर्म के आधार पर बांटा गया है, इसी को हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि पहले चैप्टर में पढ़ना है हमारे आसपास के पदार्थ, कि हम जितने भी चीज अपने आसपास देखते हैं इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, यहाँ हम अपने एनवायरमेंट में, अपने वातावरण में, चारों तरफ, वो क्या होते हैं? सारे के सारे पदार्थ होते हैं, है ना। पदार्थ क्या होते हैं वो हम बता दें, वो सारे के सारे पदार्थ होते हैं, है ना। तो ये उसके, है ना, वो अब इसके जो पहला चैप्टर में भौतिक गुणधर्म के आधार पे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसी को बोलते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। और दूसरे में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, जो हम पदार्थ को पढ़ेंगे उसको चेक करेंगे, है ना, कि क्या वो प्योर है कि प्योर नहीं है ना। कौन से प्योर होते हैं, कौन से नॉन प्योर होते हैं, कौन से शुद्ध होते हैं, कौन से अशुद्ध होते हैं, वो सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो जब पदार्थ को हम पढ़ लेंगे, पदार्थ कोई बहुत बड़े वस्तु होते हैं, है ना, चाहे छोटे वस्तु भी होते हैं। तो जब पदार्थ को पढ़ लेंगे पहले चैप्टर में, फिर उसको चेक करेंगे दूसरे चैप्टर में कि क्या वो शुद्ध है कि अशुद्ध है ना, क्या वो शुद्ध है। अब यहाँ पे हम पदार्थ को पढ़े पहले चैप्टर में, फिर उसको यहाँ पे चेक किए मेरे दोस्त, यहाँ पे बच्चा चेक किए, है ना, कि ये क्या शुद्ध है कि अशुद्ध है ना, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है ना। यहाँ पे चेक करेंगे, फिर जैसे ये चेक कर लेंगे, पदार्थ के बारे में पढ़ लेंगे, फिर चेक कर लेंगे शुद्ध है क्या अशुद्ध है, तो फिर हम तीसरा चैप्टर में आ जाएंगे और इस पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़े में बांट देंगे। अब जो छोटे छोटे टुकड़े में बांटेंगे, तो जैसे सबसे दम पटकेंगे, उसको पटकने के बाद दम सबसे छोटा पार्ट तोड़ते 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 ऐसे पार्ट आ जाएंगे कि उस पार्ट को और नहीं तोड़ा जा सकता है, उसी पार्ट को कहते हैं परमाणु, है ना मेरे बच्चे। क्या कहेंगे? परमाणु। तो तीसरा चैप्टर क्या है? परमाणु एवं अणु, है ना। तो तीसरे चैप्टर में इसको पढ़ना है कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, है ना, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर दैट इज कॉल्ड एटम, है ना, कि जो पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होते हैं उसी को परमाणु कहते हैं, उसी को पार्टिकल कहते हैं, है ना। और परमाणु जब आपस में मिलता है तो यही अणु हो जाता है,
ठीक है बच्चा, जब परमाणु आपस में मिलता है तो अणु हो जाता है। ठीक है, अब तो यहाँ पे पहले हम मैटर पढ़े, पदार्थ पढ़े, फिर पदार्थ को यहाँ आए दूसरे चैप्टर में चेक करेंगे कि कौन शुद्ध है और कौन अशुद्ध है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे कौन शुद्ध है कौन से अशुद्ध है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे तीसरा में कि ये जो पदार्थ है, क्या पदार्थ ही है कि किसी चीज से मिलकर बना है ना। यहाँ तीसरे चैप्टर में चेक करने को, यहाँ पे तीसरे चैप्टर में देखेंगे कि पदार्थ आखिरकार किससे मिलकर बना है, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया का जितना भी पदार्थ है, जितने प्रकार का भी मैटर हो, वो चाहे वो कि बहुत बड़े हो, चाहे वो बहुत छोटे हो, चाहे वो ठोस स्टेट में सॉलिड स्टेट में पाया जाता हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता हो, चाहे वो गैस स्टेट में पाया जाता है, वो सारे के सारे एटम से मिलकर बने हो, सारे के सारे परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो हम देखेंगे क्या कि पदार्थ किस चीज से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। मेरे दोस्त तीसरे चैप्टर में यही पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में, पहले में पढ़ेंगे हम पदार्थ के बारे में, दूसरे में पढ़ेंगे पदार्थ को जो पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में उसको चेक करेंगे यहाँ क्या ये शुद्ध है क्या अशुद्ध है, कितने प्रकार के, कौन सी पदार्थ शुद्ध है कौन सी पदार्थ अशुद्ध है ना मेरे दोस्त। जहां पढ़ने की कोशिश करेंगे, चेक करेंगे, है ना, चेक करेंगे और बताएंगे खुद की कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है। और तीसरे चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे कि ये जो पदार्थ हम अभी तक देखे पढ़े, जिसके बारे में, जिसको हम चेक करने की कोशिश किए, वो किस चीज से मिलकर बना होता है। यहां हम देखने की कोशिश करेंगे वो किस चीज से मिलकर बना होता है। तो हम देखकर जब किसी भी पदार्थ को लेंगे और उसको पटकते जब टुकड़ा करेंगे तो एक ऐसा स्टेट आ जाएगा जब हम उसको टुकड़ों में ब्रेक नहीं कर सकते, टुकड़ों में हम बंटवारा नहीं कर सकते, उसको और ज्यादा हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो उसी को परमाणु कहते हैं मेरे दोस्त। और परमाणु बहुत बोलते हैं ना, डाल्टन के नाम सुनते हो ना, डाल्टन ने क्या बताया था कि परमाणु अविभाज्य, मतलब उसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन है ना, दुनिया में एक से एक इंसान है, एक इंसान का नाम है जे थॉमसन, है ना, वो आकर परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का खोज कर देता है। एक गोल्डस्टीन आता है, उसने आकर प्रोटॉन का खोज करता है। और फिर जेम्स चैडविक आता है 1932 ईस्वी में, और उन्होंने उसी में से एक न्यूट्रॉन का खोज कर देता है जो अनावेशित होते हैं, है ना, न वो धन आवेश होते हैं न वो ऋण आवेश होते हैं। यानी कहने का मतलब अभी सिर्फ समझ लो कि क्या क्या पढ़ना है ना, बस ये नहीं समझना है कि धन आवेशित क्या होते हैं, ऋण आवेश क्या होते हैं, ना, वो सब गोली मारना है, बस देखना है क्या पढ़ना है। पहले चैप्टर में मैटर पढ़ना है दोस्त, दूसरे चैप्टर में चेक करना है कि कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं रासायनिक गुण के आधार पे, है ना, रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ को वर्गीकरण किया गया। सेकंड चैप्टर में करेंगे हम, फर्स्ट चैप्टर में भौतिक गुण के आधार पर करेंगे, और तीसरा में जो इसके बारे में अभी जितना हम पदार्थ के बारे में पढ़े तो वो देखेंगे कि पदार्थ किस चीज से मिलकर बने होते हैं। हम पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़े में बांटने की कोशिश करेंगे, तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि वो हम फिर पदार्थ को और छोटे नहीं कर सकते। तो उसी को क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। कि मतलब पदार्थ का सबसे सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सब्सटेंस, उसको क्या कहेंगे हम, एटम कहेंगे। ठीक है कि है ना, कि कोई भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण को क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। फिर अब देखेंगे कि जो डाल्टन बोलता है कि परमाणु अविभाज्य, विभाजित नहीं किया जा सकता है, और आता है कोई 2-3 मार्क का लाल और आता है और उसको भी अलग कर दिखा देता है और बोलता है डाल्टन भैया टाटा बाय बाय। क्या भैया, टाटा बाय बाय, आप जो थ्योरी दिए थे वो गलत हो गया, है ना। क्या हो गया बच्चा, वो गलत हो गया, है ना। तो अब हम चौथे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, वहां तो तीसरा हम परमाणु पढ़ लिए, तीसरा में हम कि आखिरकार ठीक है तो ये परमाणु जो है जैसे वो बोला था कि अविभाज्य है, लेकिन इसने आया 2-3 को आया और उसने बोल दिया कि नहीं विभाज्य है, इसको हम और खंडों में तोड़ सकते हैं, टुकड़ों में। तो बोला कि कैसे, है ना, तो उसी को देखना है। तो तीसरा चैप्टर में पढ़ना है परमाणु संरचना। कहने का मतलब है कि परमाणु किस तरीके से बना होता है। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे 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 मिलकर आपस में मिलकर एक परमाणु बनाता है ना, और कैसे परमाणु ये मिलकर परमाणु बनाता है। परमाणु जब मिलता है तो बहुत सारे परमाणु मिलता है तो पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चा, पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो अब यहां से हमको एकदम समझ लेना है सीक्वेंस से कि पदार्थ, सबसे बड़ा पदार्थ लिए
पदार्थ के बारे में अध्ययन किए, फिर अध्ययन करने के बाद उसको चेक किए कि कौन सी पदार्थ शुद्ध है, कौन सी पदार्थ अशुद्ध है, फिर उसको देखेंगे, थोड़ा तोड़ेंगे, पटक पटक कर तोड़ेंगे, तोड़ते जाएंगे, तोड़ते 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 एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पर जहां लोग बोल रहे हैं कि और पदार्थों को नहीं तोड़ा जा सकता है ना, तो उसी को परमाणु कहेंगे। लेकिन आता है बाबू 2-3 गो लोग, है ना, एक से एक शूरवीर पैदा हुए हैं दुनिया में, है ना, वो आते हैं और परमाणु को भी तोड़ देते हैं और परमाणु के अंदर से 3 गो मौलिक कण निकाल लेते हैं, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होते हैं, ये प्रोटॉन धन आवेश होते हैं, न्यूट्रॉन अनावेश होते हैं, नहीं वो ऋण होते हैं नहीं धन होते हैं, है ना, मतलब दोनों के बराबर बीच वाले होते हैं। ठीक है, अब यहां तक हम समझने की कोशिश, हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत मजा आ रहा होगा क्लास में, है ना, क्योंकि आप लोग बहुत गौर कर कर सुन रहे हैं क्लास को, हम देख रहे हैं, है ना, बच्चे को सबको देख रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है ना। तो अब देखना है क्या पढ़ना है, देखना है क्या बच्चा, कि ये जो भौतिक गुणधर्म के आधार पर हम जब बांटे इसको, तो हम बांटेंगे यहां ठोस, सॉलिड, है ना, दूसरा द्रव, लिक्विड, है ना, गैस, गैस, ये अवस्थाई हो जाता है, ये भौतिक जो होते हैं वो भौतिक में अवस्था हो जाते हैं, है ना, भौतिक में क्या होते हैं, अवस्था, कि अब पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं, है ना, बहुत सारे अवस्था होते हैं, है ना, बहुत सारे, लेकिन उसमें मेनली 3 अवस्था को पढ़ा जाता है, ठोस, द्रव, गैस, और चौथा कोई पूछेगा तो बोल देना प्लाज्मा, प्लाज्मा, 5वां कोई पूछेगा तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है बच्चा, और इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, ये सब के बारे में उतना नहीं पढ़ना है, लेकिन बता देंगे प्लाज्मा क्या होता है, बता दे क्या होता है ना। अब जब थूक है ना मुंह में, खखारा बिकते हो तो कैसा लगता है देखने में, देखे हो कभी कि नहीं देखे हो, प्लाज्मा देखते हो ना, एकदम गाढ़े गाढ़े थूक रहते हैं ना, खखारा जो बिकते हो वही प्लाज्मा होते हैं, वैसा ही होते हैं, है ना। और देखा जाए तो ये सब जितना हम चारों पांचों देख रहे हैं ना हमारे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, है ना, सबसे ज्यादा प्लाज्मा पाया जाता है, लगभग 95-96% पूरी मैटर, ये ठोस, द्रव, जो गैस, ये सब पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है ये थोड़ा बहुत बताएंगे जब टॉपिक पे आएंगे तो, है ना। अब हम यहाँ रासायनिक में बांटेंगे, है ना बच्चा, यहाँ रासायनिक में, अब रासायनिक को हम 2 बराबर भाग में पहले बांट देंगे। कितने बराबर भाग में बांटेंगे बच्चा, मेन ये जो केमिस्ट्री का दुनिया स्टार्ट होगा वहां से स्टार्ट होगा, है ना, यहां से भैया ऐसा नहीं है कि ये दुनिया नहीं है, सारे चीज अपने अपने जगह पे इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना बच्चा, सारे चीज अपने अपने जगह पे इंपॉर्टेंट होते हैं, और इंपॉर्टेंट कब नहीं होते, जब हम उसका इंपॉर्टेंट देना भूल जाते हैं तो हम समझते हैं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। साइंस में क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को 2 भागों में बांटे थे, भौतिक आधार पे, है ना, सॉरी, केमिस्ट्री में भी हम पदार्थ पढ़ रहे थे, पदार्थ को, है ना, पदार्थ को हम बांटे थे भौतिक गुणधर्म के आधार पे और एक रासायनिक गुणधर्म के आधार पे। ठीक है, तो अब भौतिक वाले हम समझ चुके थे, अब रासायनिक वाले समझेंगे, रासायनिक गुण के आधार पे पदार्थ को बांटेंगे, है ना। ये होता है 2 तरीके से, एक होता है शुद्ध, शुद्ध, एक होते हैं अशुद्ध। क्या होता है बच्चा, एक होता है शुद्ध और एक होता है अशुद्ध। ओके बच्चा, एक शुद्ध होता है और एक अशुद्ध होता है। अब शुद्ध में क्या होता है बच्चा, शुद्ध में यहां पे देखना बच्चा 2 तरीका, 2 चीज होते हैं, शुद्ध में होते हैं तत्व, यौगिक, और ये अशुद्ध में क्या होता है बच्चा, मिश्रण होता है। क्या होता है बच्चा, मिश्रण होता है। शुद्ध, अशुद्ध नहीं कहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक शुद्ध होता है, एक डायरेक्ट यहां मिश्रण बना देते हैं, क्या बनाते हैं बच्चा, मिश्रण बना देते हैं। ठीक है,
ज्यादा अच्छा रहेगा ये मिश्रण। ओके, मिश्रण को दो भागों में बांट दिया गया है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। अब तत्व को भी बांट दिया गया है ना, और यौगिक को भी। तत्व को किस चीज में बांट दिया गया है? तत्व को बांट दिया गया है धातु, है ना, धातु, अधातु और धातु, अधातु और उपधातु में, है ना। धातु, अधातु और उपधातु क्या होता है, ये सारी चीज हम बताएंगे, ठीक है बच्चा। लेकिन इतना समझ लेना, वो उस चीज को धातु कहते हैं, जैसे आप देखे होंगे कि लोहा घर पे देखे है ना, कुछ बाल्टी वगैरह चाहे घंटी उंटी देखे होंगे, है ना, उस पे अगर उसको ठोकेगे तो टन टन आवाज होगा, है ना, टन टन। तो उसी चीज को धातु कहते हैं, है ना, जबकि धातु में वो सब गुण नहीं पाए जाते। फिर इसमें भी एक्सेप्शन कुछ होते हैं, है ना, तो एक्सेप्शन को हटाकर चलेंगे, अलग से पढ़ेंगे। और इस दोनों का मध्यवर्ती गुण जो होता है, ये दोनों का मध्यवर्ती गुण यही होता है, अधातु होता है। ये इसका आधा वाले गुण बोलते हैं ना, एक फीमेल होते हैं और एक मेल होते हैं, एक थर्ड जेंडर आप जान रहे हो, है ना, तो एक थर्ड जेंडर होता है, ठीक है। अब यहां यौगिक को भी हम दो भागों में बांट देंगे। कितने भागों में बच्चा? दो भागों में। एक कार्बनिक, दो भागों में बांट देंगे, कार्बनिक, कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक भाग में बांट देंगे, ठीक है, दो भाग में बांट देंगे। अब यहाँ पे देखना है कि शुद्ध में तत्व को ही शुद्ध क्यों रखा गया, ठीक है। हम तो मानते हैं, ठीक है, कि तत्व ऐसा बताया गया है कि तत्व एक निश्चित कणों से मिलकर बनते हैं, है ना, मतलब निश्चित परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिसे किसी भी गुण धर्म में बांटा नहीं जा सकता है, भिन्न गुण धर्म वालों पदार्थों के रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है ना। तो मानते हैं कि तत्व इसलिए शुद्ध है कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिसे किसी भी दूसरे भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसको डिवीजन नहीं किया जा सकता है। तो ये यौगिक कैसे हुआ, है ना, तो आपको पता होना चाहिए, ये तत्व जो होते हैं, ये यौगिक जो होते हैं, ये तत्व से ही मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं दोस्त? या ये यौगिक जो होते हैं तत्व से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि जब तत्व को एक फिक्स रेशियो में, है ना, कि फिक्स रेशियो में जब तत्व को आपस में मतलब क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, और वो भी रिएक्शन कराएंगे जब एक फिक्स रेशियो में कराएंगे, निश्चित अनुपात में कराएंगे, तब ही ये यौगिक बनेंगे, अन्यथा वो यौगिक नहीं बनेगा। तो जब फिक्स चीज, जब प्योर चीज को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, तब क्या बनेगा? यौगिक बनाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब शुद्ध एक पदार्थ है और शुद्ध वो निश्चित बैलेंस, है ना, बैलेंस होकर आपस में मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो भी शुद्ध होगा, है ना। जैसे हमको जल हमको बनाना है, क्या बनाना है? तो जल बनाना है, तो 1:8 1 रेशियो, है ना, 1:8 के रूप में ही हम इसको मिलाएंगे, तब जल बनेगा, अन्यथा दूसरा चीज बन जाएगा। अब कहने का मतलब है 1:8 क्या होता है कि एक हाइड्रोजन लेंगे तो 8 को हमको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। एक लेंगे, अगर 1 ग्राम हम हाइड्रोजन लेंगे तो 8 ग्राम हमको लेना पड़ेगा ऑक्सीजन। अब जब दोनों को रिएक्शन कराएंगे अच्छे से, तब क्या बनेगा मेरे दोस्त? पानी बनेगा, अन्यथा वो दूसरे चीज बन जाएंगे, है ना। तो इसलिए जब शुद्ध चीज, है ना, शुद्ध तरीके से मिलेगा तो शुद्ध बनेगा, है ना। और फिर मिश्रण में देखते हैं यहाँ पे कि मिश्रण, अब ये इसको अशुद्ध भी बोल सकते हो, है ना, कोई भारी बात नहीं है बोलना, है ना। अब देखो मिश्रण में भी समांगी होते हैं, विषमांगी। समांगी क्या होता है? विषमांगी। समांगी जो होते हैं समान रूप से वितरित होते हैं चारों डायरेक्शन में, ऐसे वितरित होते हैं कि पता नहीं चलेगा कि क्या यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, क्या वहां पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे दम घना है, ऐसा नहीं, है ना। यहां कहने का मतलब है समान रूप से चारों तरफ वितरित होना चाहिए, वितरित, बटा हुआ,
है ना, जो समान रूप से, सपोज जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जब पानी में हम चीनी को घोलते हैं, है ना, तो पता चलता है कि कहीं पे ऊपर में चीनी ज्यादा है, चाहे बीच में चीनी ज्यादा है, चाहे नीचे में ज्यादा ज्यादा है, नहीं ना, जो समान रूप से वो वितरित रहता है कि ना, मिला हुआ रहता है उसमें कि नहीं, घुला हुआ रहता है कि नहीं, पानी में चीनी समान रूप से घुला हुआ रहता है, तो पानी चीनी का मिश्रण कैसा हो जाएगा मेरे दोस्त, समांगी मिश्रण हो जाएगा। और विसमांगी मतलब जो समान रूप से वितरित ना हो, जो समान रूप से वितरित ना हो मेरे दोस्त, उसी को विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम पानी में क्या मिलाएंगे, बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना, बताओ क्या, पानी में हम बालू का, पानी और बालू का मिश्रण जब करेंगे, खूब घोलेंगे, है ना, उसको खूब घुलाएंगे, और घुलाने के बाद, है ना, थोड़ा देर छोड़ देंगे ना, है ना, थोड़ा देर छोड़ देंगे तो क्या होगा, थोड़ा देर क्या, वो उसी टाइम भी अगर हम देखेंगे तो अलग अलग दिखेगा, है ना बच्चा, क्या होगा, अलग अलग दिखेगा, क्या होगा, वो अलग अलग दिखेगा, वो समान रूप से वितरित नहीं होंगे, तो इसी को कहते हैं विसमांगी मिश्रण। क्या कहते हैं, विसमांगी मिश्रण। जो पहला हम बताए थे कि पदार्थ, है ना, पदार्थ में ठोस, है ना, भौतिक भौतिक गुणधर्म के आधार पर उसमें बताए थे ठोस, द्रव, गैस, है ना। अब ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, है ना। फिर यहाँ पे हम शुद्ध, यहाँ पे रासायनिक गुणधर्म के आधार पर बता दिए, है ना, कि ये शुद्ध में भी तत्व, यौगिक, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है ना, तत्व में धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है, यौगिक में कार्बनिक यौगिक क्या होता है, अकार्बनिक यौगिक क्या होता है, ये भी बताएंगे। इतने मोटा मोटी मान लो, जो यौगिक कार्बन का बना होता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं, जो यौगिक कार्बन का बना नहीं होता है उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। बोलने से ही पता चल रहा है, कार्बनिक, है ना, जो कार्बन से मिलकर बना उसे कार्बनिक यौगिक कहेंगे, और जो कार्बन से मिलकर नहीं बना है बच्चा, उसको हम अकार्बनिक यौगिक कहेंगे। ठीक है, यहां समझ में आ रहा होगा वो। और विसरण, फिर हम यहां आ जाते हैं, ये दूसरा चैप्टर कह सकते हो, ये दूसरा चैप्टर है। जो हम पदार्थ को बांटे थे, जब पदार्थ को बांटे थे ना, केमिस्ट्री में भी पदार्थ था, पदार्थ में हम पहले भौतिक गुणधर्म के आधार पर पढ़ चुके थे, अब हम यहाँ रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पढ़ रहे हैं, गुण के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो भौतिक में हम पढ़ चुके, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, भौतिक में क्या क्या पढ़े, वही भौतिक में पदार्थ की अवस्था, है ना, पदार्थ की अवस्था हम पढ़े, क्या पढ़े, पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़े। क्या आप जैसे पढ़े होंगे, बच्चे सीनियर हमारे पढ़ कर गए होंगे, ठोस, द्रव, ठोस अवस्था, गैस अवस्था, द्रव अवस्था, 3 अवस्था में पदार्थ पाए जाते हैं, है ना। और ठोस को द्रव हम कल बताएंगे, और द्रव को ठोस कर बताएंगे, और गैस को ठोस में, और ठोस को गैस में, गैस को, सारे को एक दूसरे में कन्वर्ट कर दिखाएंगे। क्या, कैसे दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, आपको भी दिखाएंगे, आप कर भी दिखाओगे, यहाँ पढ़ोगे, अब पढ़ने के बाद, हर क्लास के बाद घर पे जाकर कुछ एक्सपेरिमेंट भी करोगे, क्या वो सर पढ़ाएं तो सही है कि नहीं है ना। पढ़ना मसला नहीं ना बच्चा, पढ़ने के साथ साथ एक अच्छा, है ना, नॉलेज भी हासिल करना। ऐसा नहीं कि हाँ पढ़ना है बच्चा, सिर्फ सर हमको सिर्फ पढ़ना है, एग्जाम देना है, बस उसके बाद हो जाएगा। ऐसा पढ़ो कि मतलब वो फ्यूचर में काम दे, है ना। काम का मतलब कि पढ़े तो पढ़ा भी दे, है ना, पढ़ाकर भी अच्छे खासे अपनी जिंदगी को चला सकते हो, है ना। तो इस तरीके से पढ़ना है, न कि फिर टंडेली नहीं करना बच्चा, है ना। क्योंकि माँ बाप को धोखा देना सबसे बड़ी, हम क्या कह सकते हैं, ये बहुत बड़ी पाप की बात है ना, है ना, पाप ही बोल सकते हो ना इसको। तुम धोखा दे रहे हो माँ बाप को, है ना। क्योंकि एक माँ बाप जिस तरीके से अपने बाल बच्चे पे उम्मीद लगाए हुए रहता है ना, वो तुम नहीं समझ सकते हो, है ना। तुम एक बाप जब बनोगे ना, चाहे एक माँ बनोगे, तभी आपकी उनकी अहमियत को आप समझ सकते हो, उनकी अहमियत को वैल्यू दोगे कि हाँ, एक बाप का जो रोल, मतलब वो जो रोल निभाना कितना हार्ड काम है, एक माँ का रोल निभाना कितना हार्ड काम है, एक माँ को कितना उम्मीद होता है अपने बच्चे से, है ना। ये आप नहीं समझ सकते हो, क्योंकि आप उस फेज से नहीं गुजरे हो। अगर आप माँ बनोगे, माँ बनकर सोचोगे, एक बाप बनकर सोचोगे, तो कभी भी अपने माँ बाप को धोखा नहीं दोगे, है ना। तो धोखा नहीं देना आज से बच्चा, अच्छे से पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है, जिस फील्ड में जाना है, जिस भी एरिया में जाना है, पढ़ना है, चाहे वो पढ़ाई का लाइन हो, चाहे वो काम करने का लाइन हो, जिस फील्ड में जाओ आप झंडे गाड़ने की कोशिश करो, है ना। और मैं चाहता हूं कि मैं कोशिश करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन, है ना। और बच्चा, एक आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं कोशिश करूंगा कि 20 तक तत्व का नाम, है ना, और उसका संकेत, परमाणु संख्या याद करके आप सभी लोग आ जाएंगे।
तो ज्यादा अच्छा होगा। और मैं चाहता हूं कि इसको मैं लिखा दूं। ओके बच्चा, है ना, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये दो चैप्टर को ओवरव्यू दे दिए हैं कि फर्स्ट क्लास 9 का केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है ना। तो क्लास 9 का केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, भौतिक गुणधर्म के आधार पे हमको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, और दूसरे चैप्टर में रासायनिक गुणधर्म के आधार पे पदार्थों को जो बांटे हैं वो पढ़ना है। पहला में पढ़ना है, मेनली पढ़ना है ठोस द्रव गैस के बारे में, ठीक है बच्चा। और तीसरा में, सॉरी, पहले चैप्टर में, दूसरा चैप्टर में पढ़ना है आपको तत्व के, यौगिक, मिश्रण, यही तीनों के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चा, तत्व पढ़ना है, यौगिक पढ़ना है बच्चा, मिश्रण पढ़ना है। अब देखना बच्चा, आपको यहाँ 20 तक हम तत्व याद करने के लिए देंगे। उम्मीद हम करेंगे कि अगले नेक्स्ट मतलब कल आप याद करके आ जाएंगे। तत्व, संकेत, परमाणु संख्या, हाइड्रोजन, H से हाइड्रोजन, परमाणु संख्या 1 हीलियम, He हीलियम, परमाणु संख्या 2 लिथियम, Li लिथियम, परमाणु संख्या 3 बेरिलियम, Be बेरिलियम, परमाणु संख्या 4 बोरॉन, B से बोरॉन, परमाणु संख्या 5 कार्बन, C से कार्बन, परमाणु संख्या 6 C से कार्बन, नाइट्रोजन, N से नाइट्रोजन, परमाणु संख्या 7। ओके बच्चा, ऑक्सीजन, O से ऑक्सीजन, परमाणु संख्या 8 नियॉन, सॉरी, फ्लोरीन, फ्लोरीन, F से फ्लोरीन, परमाणु संख्या 9 नियॉन, नियॉन, Ne नियॉन, परमाणु संख्या 10 सोडियम, सोडियम Na सोडियम, परमाणु संख्या 11 मैग्नीशियम, Mg मैग्नीशियम, परमाणु संख्या 12 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al 13 सिलिकॉन Si 14 फास्फोरस, फास्फोरस P 15। उतार ले बच्चा, इस ऊपर इधर से उतार सकते हैं, है ना। ये फास्फोरस, फिर सल्फर, सल्फर, सल्फर S, परमाणु संख्या 16 सल्फर, क्लोरीन Cl, परमाणु संख्या 17 आर्गन Ar, परमाणु संख्या 18 पोटेशियम, संकेत के, परमाणु संख्या 19 और लास्ट कैल्शियम। आज का लास्ट नहीं, मतलब आज का कैल्शियम 20। और उम्मीद करते हैं बच्चे कि आप 1 से लेकर 20 तक याद कर आ जाएंगे, क्योंकि ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप याद कर नहीं आते हो तो आपको ही दिक्कत होगा। किसको दिक्कत होगा बच्चा, आपको ही दिक्कत होगा। सॉरी बच्चा, यहाँ पे गलत हम लिख चुके थे, सल्फर, है ना, सल्फर ऐसे भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे PHUR भी कर दोगे तो ये भी सही होगा, PHUR भी कर दोगे सही होगा।
FUR भी कर दोगे तो सही होगा, ठीक है, जैसे भी कर दो, आपकी मर्जी, सही होगा वो भी। तो उम्मीद करते हैं बच्चा आप लोग सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, है ना, कि आप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे आज से, और इस सेशन को आप अच्छे से एंजॉय किए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया होगा, ये क्लास, ये सेशन पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों के पास या अपने रिश्तेदारों के पास, और उसे भी बताएं कि, है ना, कि हमारे माशरे में, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में एंटी क्लासेस ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मोड में भी आ चुका है ना, और बहुत जल्दी हम आने वाले हैं डिजिटल बोर्ड के ऊपर भी, है ना। ज्यादा मत कहने का मतलब, एक आध महीने के अंदर 20 से 25-30 दिन के बीच में, मतलब सितंबर अक्टूबर तक आ जाएंगे हम लोग साथ में। कहाँ? तो जहां लोग सब आना चाहता है ना बच्चा। तो चलते हैं हम इसी के साथ अपने सेशन को खत्म करते हैं, और कल मिलते हैं एकदम जिसको बोलते हैं रनिंग वे में होकर, वो क्लास 9 में, और वो भी क्लास 9 का साइंस में, और साइंस में भी केमिस्ट्री में, और हम अपने पढ़ाई को वहां से रनिंग देंगे, कुछ ज्यादा ही रनिंग देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इस सेशन पसंद आया होगा बच्चा। ठीक है बच्चा, जय हिंद।